हरे कृष्णा। आज हम सभी बात कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की, जिसे पार्श्व एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह दिव्य दिन रखे जाने वाले व्रत अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी किस तिथि को है, इसके शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका महत्व विस्तार से बताया गया है। जिस प्रकार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं, उसी प्रकार परिवर्तनी एकादशी के दिन वे शयन अवस्था में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष रूप से पूजा आराधना होती है, जिसे करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त होते हैं। यह व्रत करने से जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए श्रोताओं, जानते हैं कि किस तिथि को मनाई जाएगी परिवर्तनी एकादशी और जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्तों को। इस वर्ष 2025 में परिवर्तनी एकादशी का पर्व 3 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 सितंबर मध्य रात्रि 2:23 पर हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 3 सितंबर मध्य रात्रि में 2:51 पर हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:30 से 5:15 सुबह प्राप्त हो रहा है। सूर्योदय का समय 6:01 पर है। सूर्यास्त शाम 6:36 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त 4:52 से 6:01 तक का होगा। संध्या का पूजा का समय 6:36 से 7:45 तक का है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमय माना गया है। इस दिन रवि योग का समय 6:01 से 9:38 तक का है। इस दिन विजय मुहूर्त 2:24 से 3:05 तक का रहेगा। राहु काल का समय दिन में 12:18 से 1:53 तक का है। इस बार एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में है, जिस कारण से यह धरती के लिए नकारात्मक नहीं होगी। भद्रा का वास दोपहर 2:42 से मध्य रात्रि 2:51 तक का होगा। एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर गुरुवार के दिन 10:19 के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व आ रहा है, इसलिए इस बार की एकादशी तिथि विशेष मानी जा रही है। वामन द्वादशी के दिन उपवास का पालन करने वाले भक्तों को इस बार एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ करना होगा। प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार होगा इन दोनों व्रत का पालन। तो श्रोताओं, ध्यान रहे कि वामन द्वादशी का उपवास का पालन हम एकादशी वाले दिन से भी कर सकते हैं और इसके लिए एकादशी के दिन आप सभी दोपहर के समय निर्जला व्रत करें, यानी 12 बजे तक आप निर्जला व्रत कर सकती हैं। इसके पश्चात आप दूध, फल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं और पूरे दिन एकादशी और द्वादशी के व्रत का पालन कर सकती हैं। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आप जल पर भी व्रत कर सकती हैं। उपवास करने के लिए अनिवार्य यह है कि हमें पूरी भक्ति और श्रद्धा से उपवास रखना चाहिए, ना कि शरीर को कष्ट देकर। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक व्रत करता है तो उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का श्रद्धा से पालन करने वाले परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, संतान का कल्याण होता है और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। यज्ञ और दान का फल शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत हजारों यज्ञ करने और लाखों दान देने के बराबर फल प्रदान करता है। आशा करती हूँ आज दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और धार्मिक कथा कहानियों को सुनने के लिए दिशा स्पिरिचुअल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।